विद्यार्थियों, जैसा कि हमने अगले उसमें पढ़ा कि प्रकार माने गए हैं, एक माध्यमिक छंद है, एक वर्णिक छंद है। तो हमने जैसा कि माध्यमिक छंद के बारे में पढ़ा था, जिसमें एक था सममात्रिक छंद और लिखा प्रकार ये लिखा था अर्ध समय माध्यमिक छंद। और उसके बाद में तीसरा रहा विषम माध्यमिक छंद, विषम माध्यमिक छंद। ये हमने अध्ययन किया, इसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। यानी कि मैं एक बार पूरा आपको बता देता हूँ, सम माध्यमिक छंद मतलब कि प्रत्येक चरण में समान मात्राएं हो, वो सम माध्यमिक छंद रहेगा। दूसरा है अर्ध सम माध्यमिक, जिसमें आधा जो छंद है, जैसे चार छंद होते हैं, चार छंद में दो छंदों की समानता पाई जाएगी, वहाँ पर अर्ध सम माध्यमिक छंद। जैसे इसमें 1 और 3 में और 2 और 4 में समान मात्राएं पाई जाएगी। विषम माध्यमिक छंद होता है कि प्रत्येक छंद में कोई मात्रा समान नहीं, इसलिए हम विषम माध्यमिक छंद कहते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं वर्णिक छंद। एक दूसरा प्रकार है वर्णिक छंद। अब ध्यान दें फिलहाल कि वर्णिक जो छंद है वो हमारे हिंदी में केवल ये भी इसी प्रकार से 3 प्रकार का है। वर्णिक छंद भी 3 प्रकार का है। उनसे जैसे इसमें समवर्णिक छंद, समवर्णिक छंद, समवर्णिक छंद। दूसरा अर्धवर्णिक छंद, अर्धवर्णिक छंद। और तीसरा है विषम वर्णिक छंद। ये 3 प्रकार, लेकिन हमारे यहाँ सिलेबस में हमें ये 2 प्रकार नहीं पढ़ने, ये 2 प्रकार नहीं पढ़ेंगे, केवल एक वाला प्रकार है, ये पढ़ेंगे समवर्णिक छंद, क्योंकि हिंदी में केवल समवर्णिक छंद ही चलते हैं, इसलिए यहाँ तक ही आपको पढ़ते हैं। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं छंदों के प्रकार। छंद के प्रकार, जैसा कि मैं बताऊँ आपको कि छंद 2 प्रकार के माने गए। कितने प्रकार के माने गए? 2 प्रकार के। वो कौन से हैं? वो मात्रा और वर्ण के आधार पर 2 प्रकार के। इसके आधार पर मात्राओं और वर्णों के आधार पर छंद को 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों। तो पहला है साधारण छंद। साधारण छंद, ये साधारण छंद क्या होता है कि इसमें यानी कि यदि हमें मात्राओं की बात करें, इसकी मात्राओं की बात करें तो कितनी मात्राएं होती है इसमें? 1 से कितनी होती है? 32। कितनी होती है? 1 से 32। लिखा ना आपने अभी? 1 से 32 मात्राएं होती, 1 से 32 मात्राएं होती। कितना है? 26 है। मात्रा की बात करें, गण की बात नहीं करें। 26 है ना, मतलब 1 से 32 जो मात्राएं हो प्रत्येक चरण में, कितनी हो? 1 से 32 मात्राएं हो, उसे साधारण छंद में गिना जाता है। वर्णों की बात करें तो प्रत्येक चरण में 1 से 26 वर्ण, कितने? 1 से 26 वर्ण हो तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम किसमें शामिल करेंगे? साधारण छंद। समझ में आ रहा है? यानी कि यदि मात्राओं की गणना करें तो उसमें 1 से जो 32 मात्राएं पाई जाएगी छंद के अंदर चरण में, तो वो तो साधारण छंद है। और उसी प्रकार से वर्णों की बात करें तो 1 से 26 वर्ण पाए जाएंगे, 1 से 26 वर्ण पाए जाते हैं, तो वो भी साधारण छंद में ही माना जाता है।
अब इसके बाद में हम बात करते हैं दूसरा दंडक छंद। दंडक छंद, ये दंडक छंद क्या होता है? इसमें क्या होता है कि जैसे हम यहाँ पर बात कर रहे थे मात्रा छंद की, मात्रिक छंद की, तो इसमें क्या होता है मात्रिक छंद में 32 से अधिक, कितनी 32 मात्राओं से अधिक मात्रा वाले जो चरण होते हैं वो दंडक छंद में माने जाते हैं। कितने से 32 मात्राओं से अधिक मात्राओं वाले जो छंद होते हैं वो दंडक छंद में। उसी प्रकार से वर्णिक छंद की हम बात करें तो 26 वर्णों से अधिक वर्णों वाले छंद किसमें आएंगे? 26 से अधिक वर्णों वाले छंद दंडक छंद में माने जाते हैं। समझ में आया? यानी कि मात्रिक साधारण छंद के कोड जाएंगे जिसमें प्रत्येक चरण में 1 से 32 मात्राएं हों, वो तो हो जाएगा साधारण छंद। इसी प्रकार से हम वर्ण की बात करें तो 1 से 26 वर्ण जिसमें आते हैं वो किसमें आएंगे? साधारण छंद। उसी प्रकार से दंडक छंद की बात करते हैं तो इसमें 32 मात्राओं से अधिक जो मात्राएं पाई जाती है वो दंडक छंद में माना जाता है। और यदि वर्ण के आधार पर हम बात करें, वर्णिक छंद की बात करें तो जिसमें 26 से अधिक वर्ण हो वहां पर कौन सा होता है? वर्णिक दंडक छंद होता है। तो आपको ये मेरा वीडियो कैसे लगा? लाइक और कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।